ये गुजरात के नवसारी में भाटा गांव की तस्वीरें हैं, जहां पिछली बारिश और बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव वाले 5 दिनों से बिजली, पानी और भोजन के बिना अपने घरों में फंसे थे, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। उनका जो लाइव स्टॉक है, वो छोटी सी बकरी भी वहां पर है और सबको बचाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर अब एनडीआरएफ की जो टीम है इस गांव के अंदर पहुंची है और इस गांव के अंदर पहुंचने के बाद जो तमाम लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सारे जो लोग हैं उनको एक एक करके अब इस एनडीआरएफ की सारा का सारा ये जो पूरा एक परिवार है उसे पूरी तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश। वो पानी अंदर आ गया था, पानी घर के अंदर। बाकी सब बाहर निकल गए। कुछ खाए? मम्मी वहाँ पे ही है, पापा मम्मी वहाँ पे ही है, उनको भी निकाल देंगे जल्दी। खाना वाना कुछ हुआ है? नहीं। गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी बारिश ने जमकर आफत बरसाई है। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ड्रोन तस्वीरें हैं। ये जो नदी बह रही है दरअसल नदी नहीं है, बल्कि चंद्रपुर को तेलंगाना से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये जो मार्ग है ये चंद्रपुर से तेलंगाना को जोड़ने वाला मुख्य राज्य महामार्ग है। इस मार्ग पर 13 तारीख से ये जो यातायात है पूरी तरीके से बंद है। यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर वर्धा नदी पर बना जो पुल है वो पानी में डूब गया है। वहाँ से लेकर के ये जो 1.5 किलोमीटर का जो सड़क है ये भी पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। इसीलिए इस मार्ग की जो यातायात है पिछले 13 तारीख से बंद है। इसके कारण इस मार्ग पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। ये मध्य प्रदेश के सीहोर की तस्वीरें हैं, जहां एक बरसाती नाला सैलाब बन गया। ये मध्य प्रदेश के ही इटारसी की तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश की वजह से इटारसी के निचले इलाकों में पानी भर गया। आज तक की टीम जब इस इलाके में पहुंची तब भी वहां 2 से 3 फीट पानी था। के आवाम नगर में इस वक्त करीब करीब घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पास ही की कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिनका संपर्क फिलहाल कट गया है, क्योंकि आवाम नगर के पास से होकर के जो नाला गुजरता है वो ओवरफ्लो कर रहा है। लेकिन इस बारिश के पानी ने किस तरीके से आवाम नगर के लोगों को, व्यापारियों को परेशान किया है वो आप तस्वीर देख सकते हैं। ये एक मैकेनिक मोटर गैरेज है, एकता मोटर गैरेज, जो यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं। तो उसके अंदर इतना पानी भर गया था कि वो पूरा अंदर जो सामान रखा हुआ था ऑटो पार्ट का, वो तमाम दूसरी चीजें जो थी वो पूरी बर्बाद हो गई हैं। और जो दुकान के जो तमाम लोग हैं वो अगर आप देखें तो इस तरीके से ऊपर चढ़ करके फिलहाल बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पानी का जो लेवल है वो नीचे गिरे और उसके बाद ये तमाम लोग नीचे उतर के और काम करें। हालांकि जो दुकान में काम करने वाले दूसरे लोग हैं वो आप देखें तो वो काम करके पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाड़ियों का पूरा सामान था वो खराब हो गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के चमोली में बरसात के साथ लैंडस्लाइड की घटनाओं का किलर कॉकटेल चल रहा है। किसी तरह बद्रीधाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूरे रास्ते लैंडस्लाइड और दुर्घटनाओं के दृश्य देखते हुए यात्रा पूरी की है। लैंडस्लाइड हो रही है जिसकी वजह से बच्चे इतने आज परेशान हो गए हैं कि वो बार बार बोल रहे नहीं सब लोग घर चलो घर चलो। एक चोपता में ही एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें एक औरत हम लोग के सामने ही लैंडस्लाइड में पत्थर से दब के मर गई, जिससे हमारी फैमिली के सारे मेंबर जिसमें लेडीज जो ज्यादा घबरा गई। क्या परीक्षाएं दी हैं आपने यहाँ तक पहुँचने? सर ये परीक्षाएं तो बाबा का ही कृपा है कि जो आज हम लोग यहाँ आ गए हैं। मन में तो इतनी हताशा हो गई थी कि परिवार इतना सहम चुका था कि वो डर गया था कि नहीं अब तो हमें घर जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। पश्चिम से लेकर उत्तर और दक्षिण भारत तक में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में प्रशांति और अशोक को अपनी नई जिंदगी का गृह प्रवेश कुछ यूं करना पड़ा।
कुदरत के इस कहर के बीच चमत्कारी रेस्क्यू की तस्वीरें भी देख लीजिए। तेलंगाना पेड्डापल्ली जिले में 3 महीने के बच्चे को एक टोकरी में रखकर रेस्क्यू करवाया गया। हमारे देश में बारिश और बाढ़ वार्षिक आपदा है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इस पानी में लोगों की जिंदगियां ही नहीं डूबती, बल्कि एक सवाल भी तैर रहा है, ये आपदा कितनी कुदरत निर्मित है और कितनी मानव निर्मित। नवसारी से सौरभ वक्तानिया, चमोली से अमित भारद्वाज और इटारसी से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।